नमस्कार, आप देख रहे हैं टीजन 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों से। आज दिनांक 8 फरवरी 2023 दिन बुधवार को प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने जनपद फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा दिए गए बजट एवं सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की। पत्रकार को संबोधित करते हुए उच्च अधिकारी राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि 2023 के आम बजट में केंद्र सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार पर पूरा ध्यान दिया है, जिसमें महिलाओं की जन आकांक्षाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पर सरकार खरा उतर रहा है। जनता के प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास बढ़ा है, जिसके कारण भारत विश्व के ताकतवर देशों में शुमार हो चुका है। भारत को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। महिलाओं की सुविधा, किसानों की समृद्धि को लेकर बजट में विभिन्न योजनाएं, सरकार शिक्षा को लेकर विशेष ध्यान दे रही है। ऐसी शिक्षा जिसके माध्यम से देश की संस्कृति, सभ्यता और आधुनिक तकनीक से जोड़ने का कार्य किया जा सकता है। एकलव्य स्कूलों में 38,000 शिक्षकों व सहायक शिक्षकों की नियुक्ति देने का कार्य किया गया। प्रदेश में विभिन्न नर्सिंग कॉलेज खोलने का कार्य किया गया। 28 कॉलेजों का निर्माण पूर्ण हो गया है। कृषि सुधार के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों को आवास उपलब्ध करवाया जा रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष रुपेश गुप्ता, अमृतपुर विधायक सुशील शाक्य, कोऑपरेटिव बैंक उपाध्यक्ष डॉक्टर भूदेव राजपूत, जिला मीडिया प्रभारी शिवांगी रस्तोगी आदि मौजूद रहे। महिलाओं की हमारी हम लोग सामाजिक कोई बात होती थी तब हम लोग सिर्फ महिलाओं की समस्या को रखते थे, या चुनावी वो चर्चा होती थी तब महिलाओं का ध्यान रखा जाता था। लेकिन उसके बाद में ध्यान में नहीं रखा जाता था कि महिलाओं की स्थिति कैसी होगी, महिलाओं के बारे में हमको क्या करना है। लेकिन धन्यवाद देना चाहेंगे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। जिस तरह जब सरकार बनी प्रधानमंत्री जी की, तो लोगों ने अपेक्षा करनी शुरू कर दी, हाँ मोदी जी की सरकार है तो महिलाओं की स्थिति वाकई में सशक्त होगी, युवा वाकई में सशक्त होगा, देश हमारा आगे बढ़ेगा। जिस चीज के बारे में लोगों ने विश्वास किया, वही सारी चीजें हम लोगों को उनके सरकार बनने के बाद हम लोगों को दिखाई दी। और अब हम लोग उससे भी आगे बढ़ करके ये हमारी परिकल्पना हो गई है कि हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी शक्ति कैसे बने, इस ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हम विश्व में सबसे आगे बढ़ना चाहेंगे तो हमारी ये सोच होगी कि महिलाएं आगे कैसे बढ़े, युवा कैसे हमारा आगे बढ़े, इसको लेकर के हम लोगों ने काम किया। किसानों की समृद्धि कैसे हो, इसको हम लोगों ने काम किया। तो महिलाओं के लिए अनेकों, आपने देखा अभी बजट पत्र आया, महिलाओं के लिए बचत योजना हम लोग लेकर के आए। युवाओं को स्किल से जोड़ने का हम लोगों ने काम किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम लोग लेकर के आए, जिसमें कि सिर्फ शिक्षा ही ना हो, ऐसी शिक्षा हो जो हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता को बढ़ाने के साथ में आधुनिक तकनीक से उसको जोड़े और रोजगार देने का काम करे। ऐसी शिक्षा हम लोग लेकर के आए हैं। एकलव्य स्कूलों में हम लोगों ने 38,000 से ज्यादा शिक्षकों की और सहायकों की नियुक्तियां हम लोगों ने देने का काम किया। नर्सिंग कॉलेज हम लोगों ने 150 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज हम लोगों ने खोलने का काम किया, जिसमें 28 नर्सिंग कॉलेज हमारे उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, जिसमें महिलाओं को, बच्चियों को काम करने का अवसर मिलेगा। हमने कृषि में सुधार लाने के लिए हमने अनेकों काम किए। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बहुत ज्यादा बजट हमने देने का काम किया। हम लोगों ने 81 लाख स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को हम लोगों ने जोड़ने का काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लोगों ने बजट में बहुत ही प्रावधान दिए हैं। हम लोगों ने डिजिटल लाइब्रेरी के लिए हम लोगों ने प्रावधान किए हैं कि युवा एक अच्छी सोच के साथ में आगे बढ़ पाए। तो हम लोगों ने जिस तरीके से शिक्षा में हम लोगों ने बढ़ावा देने का काम किया, स्वास्थ्य में हम लोगों ने बढ़ावा देने का काम किया, विकास को बढ़ावा देने का काम किया, महिलाओं की स्थिति को बढ़ावा देने का काम किया, और हमारा देश विश्व गुरु कैसे बन पाए, विश्व में सबसे आगे कैसे आ पाए, हमारी महाशक्ति के रूप में कैसे आ पाए, उन सारी चीजों को हम लोगों ने सप्तऋषि बजट का नाम दिया है। जो सारी चीजें हमारे बजट में है कि जो हमारे देश को विश्व में आगे रखने के लिए काम करें।